अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद और I'm back with another video about Java. So today we're gonna study in Java the switch statements. ओके जी। स्विच स्टेटमेंट्स जो हैं ये भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी पाई जाती हैं और आज हम देखेंगे जावा में ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, स्विच स्टेटमेंट किस काम आती है जी? टू सिलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये इसका मेन पर्पज़ है। तो ये ब्लॉक टू बी एग्जीक्यूटेड आपको पता है, मतलब कोई जैसे पहले हमने इफ़ स्टेटमेंट में देखा था, इफ़ में जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तो उसके इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो ब्लॉक कोड यानी कोड का ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो उसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन थी या दो कंडीशंस थी। यहाँ स्विच स्टेटमेंट इस इफ़ स्टेटमेंट से थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है, जिसके अंदर ये है कि हम मल्टीपल केसेस चेक कर सकते हैं। सिर्फ दो कंडीशंस चेक तक हम महदूद नहीं हैं, बल्कि हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। अब इसमें देखिए सिंटैक्स पे नज़र डालते हैं। स्विच देखिए, स्विच एक्सप्रेशन, यहाँ पे वो हमारी लॉजिकल एक्सप्रेशन होएगी, ठीक है जी, या वो कोई और भी नंबर या कोई टेक्स्ट या कोई चीज़ भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे केस एक्स, केस वाई, अगर एक्सप्रेशन से आपको केस एक्स में जाते हैं आप, तो जो कोड आपने जहाँ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप केस वाई में चले जाते हैं एक्सप्रेशन की मदद से, तो केस वाई एग्जीक्यूट होगा। और ये ब्रेक का मतलब होता है कि जब आपका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया है तो आप यहाँ ब्रेक कर देते हो और फिर आप स्विच से बाहर आ जाते हो और आपके स्विच के बाद जो भी लाइनें हैं कोड के अंदर वो एग्जीक्यूट होती हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और बाज़ दफ़ा आप एक डिफ़ॉल्ट कोड भी, डिफ़ॉल्ट केस भी डाल देते हो, यानी स्विच के अंदर जो आपने केसेस डाले हैं उसमें से कोई केस भी नहीं मैच करता इस एक्सप्रेशन के साथ। ये एक्सप्रेशन किसी भी केस से मैच नहीं करती, तो डिफ़ॉल्ट कोड जो है सिर्फ वो ख़ुद से एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको इसका समझ में आ गया होगा सिंटैक्स कैसे काम करता है। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं जी। इस एग्जांपल में क्या होने जा रहा है जी, ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या हो रहा है जी, एक हमने इंटीजर डिफ़ाइन किया है और इंट डे इज़ इक्वल टू 4। अच्छा जी, और स्विच के अंदर जो हमने एक्सप्रेशन है वो इस वेरिएबल का नाम रख दिया, डी इज़ इक्वल टू 4। केस, अब देखिए 1, केस 1 का मतलब ये है कि ये जो डे है अगर ये 1 के बराबर होगा तो ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन मंडे प्रिंट होगा। अगर इसकी वैल्यू में क्या कहते हैं, अगर ये 2 होगी तो केस 2, 3 होगी तो केस 3, 4 होगी तो केस 4, 5 होगी तो केस 5, 6 होगी तो 6, 7 होगी तो 7, ठीक है जी। अब यहाँ पे था संडे, अगर मैं इसको 4 को चेंज कर देता हूँ 7 के साथ तो क्या प्रिंट होगा? क्योंकि देखिए जहाँ 7 है तो जब 7 एक्सप्रेशन आएगी तो केस 7 होगा जो कि संडे प्रिंट करेगा, ठीक है जी। आइए रन करके देखते हैं। तो जी हमारा कोड हो रहा है एग्जीक्यूट और संडे, जी हाँ ये हमने। और अगर मैं इसको यहाँ पे अब 3 कर दूँ तो कौन बताएगा जी, आप बताइए। गुड, आपका कहना है कि वेडनेसडे एग्जीक्यूट होना चाहिए क्योंकि अब 3 है। 3 जब स्विच में जाएगा डे तो केस जो मैच करेगा वो यहाँ पे 3 आता है। तो और उसके बाद वेडनेसडे प्रिंट होने के बाद ब्रेक लग जाएगी और हम इस कोड से बाहर निकल जाएंगे। दैट्स राइट। सो लेट्स ट्राई इट। आइए 3 लिख के हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आने वाला है जनाब। या वेडनेसडे, सो दैट्स राइट। आई होप कि आपको ये स्विच स्टेटमेंट जो है अच्छे से समझ आ रही होगी। और आगे बढ़ते हैं जी। ब्रेक कीवर्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपका एक केस के अंदर
एक केस जो है वो जो है आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड कंप्लीट हो जाता है तो उसके एंड पे आप ब्रेक लिखते हैं, तो उससे आप उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाते हैं और मज़ीद कोई प्रोसेसिंग नहीं होती. सो दिस इज़ द ब्रेक स्टेटमेंट. एंड डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है ये मैंने अभी बताया था, कीवर्ड स्पेसिफाई सम डेटा कोड टू रन इफ़ देयर इज़ नो केस मैच. यानी अगर ये केस कोई भी मैच नहीं होता तो आप क्या लिखोगे. ठीक है जी, तो क्या कोई कोड एग्जीक्यूट कराना चाहोगे. सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. अब देखिए इसमें जो है दो ही केसेस हैं, 6 या 7. और अगर मैं इंटीजर को जो है 4 है हमारा, राइट, तो इसका मतलब है केस 6 भी नहीं मैच करेगा, 7 भी नहीं मैच करेगा. तो इस केस में डिफ़ॉल्ट कोड रन हो जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड. तो आइए अभी लेट्स से इसको मैं अगर 1 कर दे, अगर 5 करता हूँ और फिर देखते हैं क्या आता है. तो ये लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड आना चाहिए. So let's see. Oh yeah, we have the right result and we have the right answer. सही है जी. और एक इम्पॉर्टेंट बात और नोट कर लीजिए, जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है यूज एज द लास्ट स्टेटमेंट इन अ स्विच ब्लॉक, और इसका कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आप ब्रेक नहीं लिखते हैं. ये बात ज़रूर याद रखिएगा. आई होप कि आपको वीडियो पसंद हुई होगी और आपने स्विच स्टेटमेंट को जिसके अंदर ब्रेक भी था और क्या था जी, डिफ़ॉल्ट, बड़े अच्छे से समझ लिया होगा. और कोई क्वेश्चन आपका हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल लव टू रिप्लाई. सो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने और फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस बड़ी आसानी से मिल सकें. तो अपने दोस्त साजिद को इजाज़त दीजिए. आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो very soon, hopefully on the same Java topic. So see you soon, bye bye and Allah Hafiz.